बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी प्रैक्टिस में ये देख रहा हूँ कि अगर मैं 20 मरीज़ देखता हूँ तो उनमें से कम 4 या 5 मरीज़ ऐसे आते हैं डेली जिनमें जो आम शिकायत होती हैं वो ये होती हैं कि मेरे कंधों में दर्द है, मेरी कोहनियों में दर्द है, कमर में दर्द है, मैं थका थका सा रहता हूँ, ये रहती हूँ ख़ास तौर पे ख़वातीन में। और ये है कि मुझे चलते हुए थकावट हो जाती है। फिर बाज़ औक़ात जब हम तफसील में जाते हैं तो पता लगता है कि नींद डिस्टर्ब्ड है, और फिर बाज़ औक़ात लगता है कि जिस तरह मैदा भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ग्रुप की सूरत में अक्सर मैं देखता हूँ। और फिर जब मैं कभी उनके टेस्ट करवाऊँ तो टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, ब्लड भी ठीक आता है उनका, एक्सरेज कराएं सारे ठीक आते हैं। एज ग्रुप में जब देखता हूँ तो ये भी यंग एज ग्रुप के अंदर होता है, यानी 30s के अंदर या अर्ली 40s के अंदर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इनको मेडिकली डायग्नोस्टिकली देखें तो एक कंडीशन होती है जिसको फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। अब फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये एक कंडीशन है जिसके अंदर आपके मसल दुखते हैं, वहाँ पे पेन के ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उनको दबाएं तो दर्द होता है। और ये हमारे ट्रेपीजियाई शोल्डर्स हो गए, हमारी गोल्फर एल्बो, टेनिस एल्बो, यहाँ पे कमर में, तो ये यहाँ पे ये हो सकते हैं। और इसकी जो वजूहात हैं, इनकी वजूहात के अंदर ओवर स्ट्रेस होना, नींद का ठीक ना होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, बहुत ज़्यादा काम करना, रेस्ट ना करना, और एंग्जाइटी प्रॉन किस्म के जो लोग होते हैं उन सारों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखने में आती है। और ये लोग छोटी छोटी बातें दिमाग से जिनकी नहीं निकलती, बैठती रहती हैं, रिपीट होती रहती हैं। सो दिस इज़ वन थिंग जो इसको एग्रीवेट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा मैं केसेस देखता हूँ, और मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारा जो सोशल सेटअप है उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमारे यहाँ जो हमारा घर का फाइनेंशियल स्टेटस होता है उसके अंदर दुश्वारियाँ आ रही हैं। बच्चों की पढ़ाई और ग्रूमिंग से लेके, और घर को चलाने से लेके, मियाँ बीवी के ताल्लुकात से लेके, लोगों के साथ मिलना बरतना, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें बहुत सी तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो ये सारे स्ट्रेसेस जब आप लेते हैं तो लेने के बाद फिर ये कंडीशन आ जाती है जो कि नहीं आनी चाहिए। ये उम्र तो वो है कि जिसके अंदर यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए 3-4 बातें जो मैं करना चाहता हूँ फाइब्रोमाइल्जिया के हवाले से। नंबर 1, अपनी प्लीज़ नींद की कुर्बानी ना दें। अगर आप टीवी देखते हैं, आप अगर मोबाइल देखते हैं, आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं, ज़रूर देखें, एंटरटेनमेंट के लिए देखें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्लीप। 8 घंटे की नींद नौजवानों को पूरी करनी चाहिए। इसी तरह पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, खाना वक्त पे खाना चाहिए, कुछ वक्त एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें आप। और वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी है, जो छोटी मोटी बातें आपके दिमाग में, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग तो कहते हैं ना कि इस कान से सुनो और यहाँ से निकाल दो। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से सुनो और यहीं से उसको बाहर फेंक दो। आप दिमाग से गुजरने भी ना दो उसको, क्योंकि वो आपको तंग करती हैं, सताती हैं, और एंड ओवर अगेन उससे आपकी जो बॉडी है उसके अंदर मसल में खिंचाव पैदा होता है, फटीग पैदा होती है। इसको हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी कहते हैं बाज़ औक़ात। तो इससे बचने का फिर यही तरीका है। फिर इसी तरह आप कोशिश करें, आपको एनीमिक नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे फ़ीमेल के अंदर। फिर इसी तरह हमारे यहाँ जो बेसिक चीज़ें हैं, लाइक कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सैलड्स का इस्तेमाल करें। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। ये वो चीज़ है कि जो आपको शुगर ही शुगर देती है, क्योंकि डबल रोटी या बंद या पिज़्ज़ा, ये इट्स ऑल वीट, और वाइट वीट होती है ये, और ये सारी की सारी शुगर रेज करती है आपकी। तो इन चीज़ों से बचें, एंड बर्न योर कैलोरीज विद एन एक्सरसाइज। तो ये अगर आप सारे करेंगे तो फिर जाहिर है कि इसके साथ साथ थोड़ी सी आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी। दवाई ज़रूर लें, और दवाई जो है फिर वो डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें। ये नहीं कि 10 दिन आपने दवाई खाई और आप ठीक आपको लगा
और आपने छोड़ दी। यूजुअली व्हाट आई डू इज़ मैं 1 महीने की दवाई दे के मैं टेपर ऑफ करता हूँ। नॉन स्टीरॉयडल मेडिसिन जो होती है उसको भी मैं टेपर ऑफ करता हूँ एंड पेशेंट्स दे डू गुड। और इसके साथ साथ जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, ये टेंडर पॉइंट्स होते हैं, उनको हम इंजेक्ट करते हैं। और देखने में स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप स्टीरॉयड इंजेक्ट करें। मैं बाज़ औक़ात सिर्फ ज़ाइलोकेन इंजेक्ट कर देता हूँ और बाज़ औक़ात मैं वो भी नहीं करता, सिंपली मैं पंक्चर कर देता हूँ उनको। तो उससे भी स्टडीज़ बताती हैं कि फ़र्क पड़ता है और मैंने खुद देखा कि फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए नथिंग टू वरी, बट द ओनली थिंग टू वरी इज़ कि यू शुड नॉट टेक लॉट ऑफ वरीज ऑन यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।